शहर के सबसे बड़े जल प्रदाय स्रोत गंभीर डैम के ट्रीटमेंट प्लांट में रखे पीवीसी पाइपों में गुरुवार को भीषण आग लग गई। तेजी से फैली आग ने लाखों रुपए कीमत के पाइपों को अपनी चपेट में ले लिया। आज की ऊंची उठती हुई लपटों के साथ ग्राम अमोदिया में चारों ओर काला धुआं दिखाई दे रहा था। ट्रीटमेंट प्लांट में आग की जानकारी लगते ही फायर ब्रिगेड की 4 दमकलें मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए गए। कड़ी मशक्कत के बाद कुछ घंटे में आग पर काबू पा लिया गया। पीएचई विभाग के अधिकारी अंबोदिया स्थित ट्रीटमेंट प्लांट पर पहुंच चुके थे। आग लगने की वजह सामने नहीं आ पाई है, लेकिन लाखों का नुकसान होना बताया जा रहा है। अधिकारियों द्वारा आग लगने की जांच शुरू की गई है। भैरवगढ़ थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। पुलिस का कहना है कि पीएचई विभाग की ओर से शिकायत मिलने पर मामले में विवेचना की जाएगी। फिलहाल आग से कोई जनहानि होना सामने नहीं आया है। इंदौर नगर निगम ने शहर के में अधिक प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए विशेष ई वाहनों की व्यवस्था करने का निर्णय लिया है। इन वाहनों का उपयोग केवल बाजार क्षेत्रों में कचरा संग्रहण के लिए किया जाएगा। नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा के अनुसार जल्द ही निगम को 100 छोटे ई वाहन प्राप्त होंगे जो बिना प्रदूषण फैलाए कचरा प्रबंधन में सहायता करेंगे। इस पहल का उद्देश्य न केवल शहर की स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करना है, बल्कि प्रदूषण नियंत्रण में भी योगदान देना है। निगम ने बाजारों में डीजल चलित वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने एवं आधुनिक तकनीक का उपयोग करने के उद्देश्य से यह योजना तैयार की है। हमने अभी 144 गाड़ियां हमने ले ली हैं। जो हमारी 144 गाड़ियां आ गई हैं और उनका उपयोग भी किया जा रहा है, उनको रूट पे लगाया भी गया है। साथ ही साथ हम कुछ 100 गाड़ियां ई व्हीकल भी लेने के प्रयास कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल जो शहर का जो सेंट्रल पार्ट होगा, जो मुख्य मतलब बाजार मार्ग होंगे, राजवाड़ा या अन्य जो क्षेत्र होंगे, वहाँ पे किया जाएगा। इससे ध्वनि भी नहीं होगी, ई व्हीकल रहेगी और पर्यावरण के लिए भी अच्छी रहेगी। और जो बीच शहर का जो हमारा AQI है, एयर क्वालिटी, उसको और बेहतर करने में लाभकारी भी सिद्ध होगा। और हम लोग का यही प्रयास है कि नगर निगम इंदौर अपना कचरा का जो भी कलेक्शन है उसको पर्यावरण फ्रेंडली मैनर में करें। और हम लोग अपने किसी प्रकार का, चाहे वो CNG हो या ई व्हीकल हो, इसी के माध्यम से ही हम अपने सभी वाहनों को भी आगे लेने का प्रयास करेंगे। तो ये उस दिशा में उठाए हुए कदम है। इंदौर नगर निगम द्वारा बकायादारों के घरों के बाहर ढोल बजाकर बकाया वसूली की कोशिश पर नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसे ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे नागरिक के अधिकारों व सम्मान पर सीधा प्रहार बताते हुए कड़ी आलोचना की है। चोकसे ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के चरित्र का हनन करने या उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित करने का अधिकार नगर निगम को नहीं है। उन्होंने निगम की इस कार्रवाई को अनुचित एवं असंवैधानिक करार दे दिया। उनका कहना है कि निगम के पास बकाया राशि की वसूली के लिए कानूनी तरीके उपलब्ध हैं, लेकिन ढोल बजाकर सार्वजनिक शर्मिंदगी पैदा करना एक ऐसा कदम है जो शहर के सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचा सकता है। नेता प्रतिपक्ष ने आगे कहा कि नगर निगम को पहले अपनी बड़ी बकाया राशि राज्य सरकार से वसूलनी चाहिए। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि यदि निगम में साहस है तो मुख्यमंत्री निवास के बाहर ढोल बजाकर अपनी मांगे रखें। चोकसे का कहना है कि निगम का यह कदम न केवल शहर के नागरिकों के बीच रिश्तों में खटास लाएगा, बल्कि प्रशासनिक कार्यों की गरिमा को भी ठेस पहुंचाएगा। देखिए, जब से नगर निगम ये 2022 में जब से आदरणीय पुष्प मित्र भार्गव जी के नेतृत्व में नई परिषद बनी और जिस तरीके से दोहरे मापदंड के साथ इन्हें शुरुआत करी, चाहे वो बैठकों में हारे हुए पार्षदों को बुलाने की बात हो, चाहे वो पूरे शहर को गड्ढा युक्त कर दिया हो, समस्या युक्त कर दिया हो और जलकर और संपत्ति कर बढ़ाने की बात हो। अब कल एक बहुत बड़ा कृत्य नगर निगम के द्वारा संविधान दिवस के दिन एक व्यक्ति के साथ किया गया, उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई गई। अगर कोई भी व्यक्ति अगर नगर निगम का बकाया टैक्स नहीं जमा करता तो पूरा अधिकार है कि आप उसकी दुकान सील करो और उसकी दुकान कुर्क करो। और भी जितने हमारे संविधान ने शासकीय रूप से वसूली के जो अधिकार दे रखे हैं उसका उपयोग होना चाहिए, ना कि आप सार्वजनिक रूप से किसी भी आदमी की सामाजिक व्यवस्थाएं खराब करें। मैं इसकी घोर पूरी ताकत से इसका हम विरोध करते हैं और इस प्रकार की घटना इंदौर शहर में ना तो कभी हुई है ना होना चाहिए। इंदौर शहर में एक प्यार भरा अपनेपन का वातावरण है जो
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की परिषद ने पूरी तरह से हमारी जो आपसी प्यार मोहब्बत और रिश्तों का शहर उसको ख़त्म करने का प्रयास है। अगर नगर निगम को पैसे ही लेना है, ढोल ही बजाने हैं, तो मुख्यमंत्री निवास के बाहर मध्य प्रदेश भोपाल में जाके बजाना चाहिए, जहां हमको करोड़ों अरबों रुपए लेना है। और मैं विद्युत मंडल वालों से भी निवेदन करूंगा कि आपको भी करोड़ों रुपए नगर निगम से लेना है तो कल से आप भी ढोल बजाना चालू करो। और जिन लोगों से हमको करोड़ों रुपए लेना है और जो अधिकारी भ्रष्टाचार में नगर निगम में लिप्त हैं, नगर निगम कमिश्नर महापौर जी कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं और आए दिन नवाचार के रूप में इंदौर शहर को अपमानित और कलंकित करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि किसी भी लेवल का कोई भी बकायेदार हो, हम संविधान ने हमको शक्तियां दे रखी है, उन शक्तियों को उपयोग करके आप सील करो, कुर्क करो, जो भी तरीका हो आप करिए। और सबसे पहले इंदौर शहर के अधिकार का जो पैसा है जो हमको राज्य सरकार से लेना है वो लीजिए, तब मानेंगे कि वाकई में आप में कुछ इच्छा शक्ति है इंदौर को मजबूत बनाने की, इंदौर को स्वस्थ बनाने की, इंदौर के विकास को गति देने की। इंदौर विकास प्राधिकरण ने स्कीम 171 के तहत 13 सोसाइटियों की भूमि को योजना से मुक्त करने का ऐतिहासिक कदम उठाया है। पिछले 4 दशकों से लंबित इस मामले में बुधवार को पुष्प विहार कॉलोनी के सदस्यों ने 1 करोड़ 75 लाख रुपए का शुल्क ड्राफ्ट के रूप में आईडीए कार्यालय में जमा किया। इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया के तहत संबंधित सोसाइटियां और भूस्वामियों को कुल 5 करोड़ 84 लाख रुपए की राशि निर्धारित समय अवधि में जमा करनी होगी। पुष्प विहार कॉलोनी में लगभग 950 प्लॉट धारक हैं जो वर्षों से अपने भूखंड पर निर्माण कार्य करने से वंचित थे। यह निर्णय उनके लिए राहत लेकर आया है। इससे अब वे अपने सपनों का घर बनाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। कॉलोनी के सदस्यों ने इस सफलता का श्रेय पूर्व कलेक्टर मनीष सिंह, वर्तमान कलेक्टर आशीष सिंह एवं विधायक महेश हार्डिया को दिया है। उनके प्रयासों से यह जटिल मामला सुलझा व भूमि को योजना से मुक्त किया गया है। आज पुष्प विहार कॉलोनी के सभी सदस्यों के लिए बड़ा हर्ष का विषय है। हमारी संस्था मजदूर पंचायत गृह निर्माण ने आईडीए में जो रकम भरनी थी 1 करोड़ 75 लाख रुपए, वो ड्राफ्ट दे दिया है और हम इतने उत्साहित हैं कि हम अपनी सदस्यों के साथ यहाँ पहुँचे हैं आईडीए में। और रुपए ड्राफ्ट जो है 1 करोड़ 75 लाख का वो जमा कराने के लिए हम आभारी रहेंगे। हम खुश हैं हमारी संस्था से जितने 1 महीने पहले ही ड्राफ्ट बना के हमारे हाथ में दे दिया है। वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार पंकज चौधरी ने अपने उज्जैन प्रवास के दौरान श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर श्री महाकालेश्वर भगवान के दर्शन पूजन किए। पूरे प्रदेश भगवान महाकाल का तेलंगाना के हैदराबाद से विधायक टी राजा ने अपने उज्जैन प्रवास के दौरान श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर श्री महाकालेश्वर भगवान के दर्शन किए। पूजन पुजारी प्रशांत शर्मा व पुरोहित श्री सत्यनारायण जोशी द्वारा संपन्न करवाया गया। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से प्रशासक के निज सचिव प्रशांत त्रिपाठी द्वारा टी राजा का सम्मान किया गया। खालसा क्रिकेट क्लब के तत्वाधान में क्रिकेट श्रृंखला का आयोजन। प्रथम पुरस्कार 25,001, द्वितीय पुरस्कार 15,001। खान एडवोकेट सामाजिक कार्यकर्ता तृतीय पुरस्कार 6,666। जसप्रीत भाटिया सिंघाना बॉल प्रयोजक, मयंक टाइल्स एंड सैनिटरी सिंघाना प्रयोजक, गुरुकृपा मोटर सिंघाना, शक्ति हार्डवेयर सिंघाना, शुभम लाइट डेकोरेशन स्थानीय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर ग्राउंड में आयोजित किया गया। बॉल क्रिकेट समिति के समस्त नियम लागू रहेंगे। प्रत्येक मैच में मैन ऑफ द मैच रिलैक्स पॉइंट सिंघाना, थिम्पो की दुकान, ताहेरी हार्डवेयर सिंघाना नगर के समस्त खेल प्रेमी सहयोगी हैं। रंगलाव की टीम अपने अतिरिक्त खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में पहुंचा देंगे।
वो क्या दे रहा है ये तो। छक्का, टीम का 57 स्कोर 35 रन। जीतने के लिए 104 रन बनाने होंगे। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।